दोस्तों, भारत प्राचीन काल में विश्व गुरु था। इस बात में कोई दो राय नहीं है। विश्व में जो सभ्यताएं सबसे समृद्ध थी, उनमें भारत भूमि अग्रणी थी। इस उपलब्धि के पीछे थे वे महान लोग जिन्होंने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सबके मिले जुले प्रयासों ने भारत को बुलंदियों तक पहुंचाया था। आज हम ऐसे ही लोगों की सूची लेकर आए हैं जिन्होंने प्राचीन काल में हमारी सभ्यता और संस्कृति को नई दिशा दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, चाणक्य। चाणक्य एक शिक्षक, दार्शनिक और शाही सलाहकार थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना और वो प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त की सत्ता के मुख्य वास्तुकार थे। कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाने वाले चाणक्य अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक भी थे। चाणक्य को भारत में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। उनके कई विचार और सिद्धांत आज के समय में भी उपयोगी हैं। नंबर 2, अशोक। अशोक मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे जिन्होंने अफगानिस्तान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मगध में अपनी राजधानी से उन्होंने प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया। एक क्रूर योद्धा के रूप में पहचाने जाने वाले अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने हिंसा को त्याग दिया, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और सहिष्णुता, नैतिकता, कल्याण को बढ़ावा दिया। अशोक स्तंभ बनवाने के साथ साथ उन्होंने विश्वविद्यालयों, सड़कों, अस्पतालों और सिंचाई प्रणालियों का भी निर्माण करवाया था। नंबर 3, वाल्मीकि। आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध वाल्मीकि संस्कृत रामायण के रचयिता हैं। वाल्मीकि ने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य की रचना की थी। उनके द्वारा रची रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। अपने महाकाव्य रामायण में उन्होंने अनेक घटनाओं के समय को सूर्य, चंद्र तथा अन्य नक्षत्र की स्थितियों के द्वारा वर्णन किया है। इससे पता चलता है कि वे ज्योतिष विद्या एवं खगोल विद्या के भी विद्वान थे। नंबर 4, वेदव्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता हैं। वेदव्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं बल्कि उस समय की अन्य घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही 18 पुराणों की भी रचना की थी। नंबर 5, महावीर। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म करीब 2500 साल पहले 599 BC से पहले वैशाली में हुआ था। 30 साल की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राजवैभव त्याग दिया था और संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के पथ पर निकल गए थे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने इसका प्रयास किया। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने जिनमें उस समय के प्रमुख राजा बिंबिसार, कुनिक और चेटक भी शामिल थे। जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। नंबर 6, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के शिक्षाओं पर हुई है। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व शाक्य कुल के राजा सुधोधन के घर में हुआ था। सिद्धार्थ अपने विवाह के बाद प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में राजपाट का मोह त्याग कर चले गए थे। वर्षों की कठोर साधना के बाद उनको बोधगया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और बाद में वे उपदेश देने लगे। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। भगवान बुद्ध ने लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजा। अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल के दौरान बौद्ध धर्म भारत से निकलकर चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद चीन, श्रीलंका आदि में फैल चुका था। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म है। नंबर 7, पाणिनि। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं। इनके व्याकरण का नाम अष्टदायी है जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4000 सूत्र हैं। संस्कृत भाषा को व्याकरण का रूप देने में पाणिनि का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अष्टधाई मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है बल्कि इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्रण मिलता है। उस समय के भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, खान पान, रहन सहन आदि के प्रसंग स्थान स्थान पर अंकित है। नंबर 8, कालिदास। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की थी। उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निहित थे। अभिज्ञान शकुंतलम उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी। यह नाटक उन भारतीय साहित्यिक कृतियों में से एक है जिनका सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ था। मेघदूत कालिदास की एक और सर्वश्रेष्ठ रचना है जो कि देश विदेश में भी काफी प्रसिद्ध है। नंबर 9, चरक। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विज्ञानी थे जो कुषाण राज्य के राजवेद थे।
इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है तथा सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के भस्म एवं उनके उपयोग का वर्णन मिलता है। महर्षि चरक को भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में से एक माना जाता है। नंबर 10, सुश्रुत। सुश्रुत प्राचीन के महान चिकित्साशास्त्री एवं शल्य चिकित्सक सर्जन थे। उनको शल्य चिकित्सा सर्जरी का जनक कहा जाता है। सुश्रुत संहिता के रचयिता आचार्य सुश्रुत का जन्म काशी में हुआ था। इन्होंने धन्वंतरी में शिक्षा प्राप्त की थी। सुश्रुत संहिता को भारतीय चिकित्सा पद्धति में विशेष स्थान प्राप्त है। सुश्रुत ने 300 प्रकार की ऑपरेशन प्रक्रियाओं की खोज की थी। उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी में विशेष निपुणता हासिल कर ली थी। सुश्रुत आंखों का ऑपरेशन भी करते थे। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने की विधि को भी विस्तार से बताया गया है। उन्होंने शल्य क्रिया द्वारा प्रसव कराने का भी ज्ञान दिया था। सुश्रुत को टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने और उनको जोड़ने में विशेषज्ञता प्राप्त थी। और नंबर 11, पतंजलि। पतंजलि प्राचीन भारत में एक मुनि थे जिन्हें संस्कृत के कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। इनमें से योग सूत्र उनकी महानतम रचना थी, जो योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। भारतीय साहित्य में पतंजलि द्वारा रचित 3 मुख्य ग्रंथ मिलते हैं: योग सूत्र, अष्टधाई परभाष्या और आयुर्वेद पर ग्रंथ। कुछ विद्वानों का मत है कि ये तीनों ग्रंथ एक ही व्यक्ति ने लिखे, जबकि अन्य की धारणा है कि ये अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई है। पतंजलि शुंग वंश के शासनकाल में थे। उन्होंने पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न कराया था। वे व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य भी थे। तो दोस्तों, ये थे भारत के वे 11 महाविद्वान जिन्होंने प्राचीन समय में भारत को विश्वगुरु बना दिया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको ऐसे हिस्टोरिकल वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।